चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कीवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, उसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए, आपके सिलेबस में सेकंड यूनिट में 3 पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है। कौन कौन से? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये तीनों पर्सपेक्टिव जो है इन पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, एक बेस वीडियो इसके लिए आप कह सकते हैं। इनकी बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। उसको आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए हैं, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म, हम कर चुके हैं। किसके स्पेशल रेफरेंस में इम्प्लीकेशन की बात की गई है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग पावर, डिसिप्लिन एटसेट्रा। इन सभी के स्पेशल रेफरेंस में इम्प्लीकेशन की बात की गई है। तो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म को हम बिल्कुल टू द पॉइंट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर दूं कि कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म पर जो बेस वीडियो मैंने बनाया है, जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को। जब तक वो आप नहीं देखेंगे तो आज की इस वीडियो में जो कंस्ट्रक्टिविज्म का इम्प्लीकेशन देखेंगे हम, वो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखने के बाद ही ये जो आज का वीडियो है इसको देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिविज्म का जो इम्प्लीकेशन पूछा गया है, किसके स्पेशल रेफरेंस में, यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी किसके स्पेशल रेफरेंस में इम्प्लीकेशन की बात की गई है। रोल ऑफ टीचर, लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, इन सभी के स्पेशल रेफरेंस में इम्प्लीकेशन की बात की गई है। तो इन सभी का जो टीचर का क्या रोल रहेगा, लर्नर का क्या रहेगा, टीचिंग मेथड किस तरह के रहेंगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप उस बेस वीडियो को देखिए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें लर्नर का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जो लर्नर होता है वो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिविज्म का इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर की। ठीक है, रोल क्या रहेगा टीचर का कंस्ट्रक्टिविज्म में? तो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो टीचर का रोल रहेगा वो एक फैसिलिटेटर का रहेगा, जो कि स्टूडेंट्स या लर्नर्स को गाइड और सपोर्ट करेगा टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। इस तरह से जो टीचर होगा वो लर्नर्स को गाइड करेगा। ठीक है, साथ ही टीचर क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा लर्नर को, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवर कर सके, और साथ ही इंक्रेज करेगा वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे, आंसर्स को ढूंढे, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स में जो भी किसी भी तरह का कनेक्शन है, यानी कि आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। इस तरह से जो एक टीचर होगा वो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। ठीक है, टीचर और क्या हेल्प करेगा लर्नर्स की? टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि वो अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्शन डाले, यानी कि खुद उसका चिंतन करे, और साथ ही उनकी जो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स है उनका डेवलपमेंट करने में भी एक लर्नर की हेल्प करेगा एक टीचर। तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब यानी कि जो लर्नर है वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करें। मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, यानी कि अपनी थिंकिंग को खुद अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, उसको के बारे में विचार करना, यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह का है उसके बारे में थिंकिंग करना। तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट करने में भी एक टीचर बच्चों की हेल्प करेगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर का क्या रोल रहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर का जो रोल होगा वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रहेगा। पूरे लर्निंग प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, और जो लर्नर होगा वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को वो खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। किसके द्वारा? एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन और रिफ्लेक्शन के द्वारा। और साथ ही जो लर्नर है उसको मोटिवेट रहने की भी आवश्यकता है, ताकि पूरे लर्निंग प्रोसेस में उसका एक्टिव रोल रह सके।
इसके अलावा जो लर्नर है उसको इंक्रेज किया जाएगा ताकि वो क्वेश्चंस को पूछे, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे, सीक आंसर्स यानी कि आंसर्स को ढूंढे और साथ ही उसके जो आइडियाज और पर्सपेक्टिव है उनको भी वो शेयर करे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है टोटली लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि इसमें जो लर्नर होता है उसका अहम रोल रहता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप किस तरह के रहेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वही कॉग्निटिविज्म की तरह है, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के रहेंगे, यानी कि टीचर जो होगा वो बच्चों की सहायता करेगा और जो बच्चे हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो जो रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच वो किस तरह का होगा, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होगा जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बच्चों को ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, और जो बच्चे होंगे उनका एक्टिव रोल रहेगा लर्निंग में, यानी कि उनका अहम रोल रहेगा ताकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, तो उनका एक्टिव रोल रहेगा। टीचर और लर्नर दोनों मिलकर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि टीचर भी उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करेगा। साथ ही जो टीचर होगा वो फीडबैक और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा लर्नर्स को ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को रिफाइन कर सके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप रहेगा वो कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रहेगा। अब हम बात करेंगे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स की, यानी कि टीचिंग मेथड की चॉइस क्या रहेगी। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट करता है कि जो टीचिंग मेथड होंगे वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या कहता है कि लर्नर का अहम रोल रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि जो भी चीजें होंगी वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। तो टीचिंग मेथड्स किस तरह के होनी चाहिए, लर्नर को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड्स का प्रयोग एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। तो वो इस तरह के होनी चाहिए जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करे ताकि वो अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। इस तरह के टीचिंग मेथड यूज किए जाने चाहिए। तो एक टीचर क्या करेगा, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा, यानी कि डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स का वो यूज करेगा। तो इनमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड हो सकता है जो कि लर्नर को ध्यान में रखा जाता है जिसमें, ठीक है, यानी कि जो लर्नर होता है अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इन सभी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग एक टीचर कर सकता है। नेक्स्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखिए क्लासरूम इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो क्लास का इन्वायरमेंट होगा वो सेफ, सपोर्टिव और स्टिमुलेटिंग रहेगा। स्टिमुलेटिंग क्यों रहेगा, यानी कि बच्चों में जिज्ञासा पैदा करेगा। इस तरह से क्लास रूम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कि बच्चों में क्यूरियोसिटी रहेगी कुछ ना कुछ सीखने की। साथ ही जो लर्नर्स हैं उनको इस तरह से इंक्रेज किया जाएगा ताकि वो कुछ एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवर कर सके, और साथ ही उनके जो भी आइडियाज, जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी वो शेयर कर सकें। तो क्लासरूम को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि जहां पर बच्चे जो है सुगमता पूर्वक सीख सके, इस तरह का क्लासरूम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और साथ ही बच्चों को जो भी रिसोर्सेज और मटेरियल की आवश्यकता होगी वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उनको ना रहे। तो ये था क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे पावर डिसिप्लिन की, यानी कि डिसिप्लिन और पावर की हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या सजेस्ट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन और पावर रहेगा उसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो देखिए कंट्रोल डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं रहेगा बिहेवियरिज्म की तरह। यहाँ पर जो टीचर होगा वो बच्चों को इस तरह से गाइड करेगा ताकि वो खुद एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, साथ ही उनकी इस तरह से हेल्प करेगा कि उनमें जो है सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ताकि वो अपने आप को खुद रेगुलेट करना सके, इस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा बच्चों में, उन पर किसी प्रकार की कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। पावर की अगर हम बात करें तो टीचर और लर्नर दोनों के बीच शेयर रहेगी, यानी कि टीचर क्या करेगा, टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का रहेगा और लर्नर का रोल एक्टिव रहेगा, यानी कि लर्नर जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो जो लर्नर है उसका अहम रोल रहेगा, टीचर उसकी हेल्प करेगा जहां पर उसको आवश्यकता होगी, और टीचर साथ ही इंकरेज करेगा लर्नर्स को ताकि वो अपनी लर्निंग पर खुद रिफ्लेक्शन डाले और अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। क्यों ले, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो भी वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लर्नर। तो ये था कंस्ट्रक्टिविज्म का इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, किसके स्पेशल रेफरेंस में बात की गई थी, टीचर के संदर्भ में, लर्नर के संदर्भ में, टीचिंग मेथड के संदर्भ में, या क्लासरूम इन्वायरमेंट, पावर डिसिप्लिन, इन सभी के स्पेशल रेफरेंस में हमने इम्प्लीकेशन देखा कंस्ट्रक्टिविज्म का। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बिल्कुल डिटेल में पूछे जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का सिर्फ इम्प्लीकेशन ही नहीं पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत जो जो थ्योरीज आएंगी क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उन थ्योरीज को भी आप कीजिएगा। और जो कौन कौन सी थ्योरीज कंस्ट्रक्टिविज्म में आएंगी ये मैंने आप लोगों को बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पर जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, कौन कौन से थ्योरिस्ट आएंगी, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को अच्छे से हो जाए। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the subsequent is not the fundamental feature of the constructivist model of classroom teaching? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण की रचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता नहीं है? यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म की हैं, बाकी एक नहीं है, वो गलत वाली आपको बतानी है। रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन और कंस्ट्रक्शन इवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन और कंस्ट्रक्शन ये तीनों ही करैक्टरिस्टिक्स अभी हमने कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया है, तो ये तीनों ही पॉइंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात हमने की है, कंस्ट्रक्ट का तो अहम रोल है कंस्ट्रक्शन का, तो ठीक है, तो ये तीनों ही करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की बात हम कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Students learn meaningfully and effectively when teacher uses approach for teaching learning। यानी कि जब शिक्षक शिक्षण अधिगम के लिए कौन से उपागम का प्रयोग करता है जहां विद्यार्थी जो है अर्थपूर्ण और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बिहेवियरिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव, डिकंटेक्चुअलाइज या मैकेनिकल। तो कौन सा अप्रोच होता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव और मीनिंगफुल होता है? तो देखिए बिहेवियरिस्टिक में तो जो लर्नर का रोल रहता है वो क्या होता है? वो पैसिव होता है। मैकेनिकल एक यांत्रिक प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? कंस्ट्रक्टिव रहेगा, यानी कि जहां पर जो लर्नर होता है उसका अहम रोल रहता है, वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो कौन सा इफेक्टिव और मीनिंगफुल मेथड है, अप्रोच है? कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज। देखिए रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तबुला रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस। तो देखिए तबुला रासा का मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्लेट। तो इस शब्द का प्रयोग व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया है। उनका मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहेगा अपने इन्वायरमेंट के द्वारा वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट है अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। यानी कि एक निष्क्रिय प्राणी जिसे कंडीशनिंग के माध्यम से आकार दिया जाता है, यानी कि जो लर्निंग होगी वो कंडीशनिंग के द्वारा होगी। तो जो लर्नर का रोल है वो पैसिव का है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर का रोल किस तरह का रहता है? एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रहता है। तो आपके जो पहले और दूसरे दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसमें एक लर्नर का जो रोल रहेगा, यानी कि एक बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में उसको देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। मिनिएचर अडल्ट का मतलब who is less than adult in all aspects such as size, यानी कि एक एडल्ट का लघु रूप हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वयस्क व्यक्ति होता है उसका छोटा रूप, मिनिएचर अडल्ट भी हम इसकी बात नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता बतानी है। फर्स्ट है एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए बच्चे के संज्ञान पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। या एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने में कोलैबोरेशन का अहम रोल रहता है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग, या एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की गई है, तो इसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है? कोलैबोरेशन। ठीक है, एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, यानी कि दूसरों सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Mohan offers containers of different capacities to help students learn the concept of quantity. देखिए, मोहन छात्रों को मात्रा की अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के कंटेनर प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों में किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, क्वांटिटी का। इसके लिए वो क्या प्रदान करता है, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स उनको प्रोवाइड करता है। Farah asked the students to brainstorm the possibilities of making waste disposal a mechanical task so that people do not have to do these menial tasks. दूसरा कौन है, फरहा। फरहा क्या करता है, छात्रों से कचरे के निपटान को एक यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर विचार मंथन करने के लिए कहता है, ताकि लोगों को ये तुच्छ कार्य, यानी कि ये जो मीनियल टास्क है, ये ना करना पड़े। बोथ द टीचर्स इन देयर क्लास आर अपॉइंटिंग, यानी कि जो दोनों शिक्षक हैं अपनी कक्षा में नियुक्त कर रहे हैं, यानी कि किस चीज का वो प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अप्रोच का वो प्रयोग कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहेवियर कंस्ट्रक्टिविज्म, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और बिहेवियरिज्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। किसका किया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म का। यानी कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, छात्रों में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट, ताकि जो लर्नर्स हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a socio-constructivist classroom, which methods of assessment would be preferred? देखिए, socio-constructivist यानी कि सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन की किन विधियों को प्राथमिकता दी जाएगी? Collaborative projects, objective questions having one word answers, standardized टेस्ट बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल, यानी कि कोलैबोरेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाएगी, या जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनकी, या जो इस तरह के टेस्ट जो रिकॉल पर फोकस करते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। तो जब कंस्ट्रक्टिविस्ट की हम बात करते हैं तो देखिए, रिकॉल, स्टैंडर्डाइज या ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, हम बात किसकी करें, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मेथड्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not depict appropriate strategies for learning in a constructivist classroom? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा में सीखने के लिए उपयुक्त रणनीतियों का चित्रण नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कौन सी एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए, यानी कि कौन सी स्ट्रेटेजी का हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में प्रयोग नहीं करेंगे। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि कई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात हम कंस्ट्रक्टिविस्ट में करते हैं। ग्रुप कोलैबोरेशन की बात भी हम करते हैं। ड्रिल एंड रिकॉल, इसकी बात हम नहीं करते। ड्रिल और रिकॉल की बात हम बिहेवियरिज्म में करते हैं, यानी कि ड्रिल और रिकॉल, बार बार अभ्यास और प्रैक्टिस की बात किसमें करते हैं, बिहेवियरिज्म में। तो किसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी, थर्ड, ड्रिल एंड रिकॉल। एक्सपेरिमेंटेशन भी हम करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट में, यानी कि बच्चा जो है करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following scenario exemplifies constructivist pedagogy? निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य रचनावादी शिक्षा शास्त्र का उदाहरण है? Students listen to the teachers and take notes on the content covered, यानी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर को सुनते हैं और जो भी जो कंटेंट होता है उस पर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि स्टूडेंट का जो रोल होता है वो पैसिव नहीं रहता। स्टूडेंट्स रिपीट अलाउड लॉन्ग पैसेज टू मेमोराइज देम, तो रेपिटेशन और मेमोराइज की बात भी हम नहीं करते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत है। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो टेक्स्ट बुक से अपना मटेरियल कवर करते हैं और साल के अंत में एक परीक्षा देते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कंस्ट्रक्टिविस्ट में। नेक्स्ट है, अ टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कंटेम्पोररी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट, यानी कि एक शिक्षक अपने छात्रों को एक समसामयिक मुद्दा प्रस्तुत करता है जिस पर वे चर्चा और बहस करते हैं, जिस पर वो डिस्कस और डिबेट करते हैं, किस पर, एक कंटेम्पोररी इशू पर। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, वो डिस्कस और डिबेट करने के लिए अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, आपका फोर्थ नंबर बिल्कुल सही होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कंसीडर द चाइल्ड एज, यानी कि जो सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार हैं वो बच्चे को क्या मानते हैं, ब्लैंक स्लेट,
पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मिनिएचर अडल्ट। तो ब्लैंक स्लेट की बात किसके द्वारा की गई है? बिहेवियरिज्म में हम बात करते हैं ब्लैंक स्लेट, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट है वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जन्म के समय किस तरह से होता है? एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। पैसिव रेसिपिएंट की बात भी हम बिहेवियरिज्म में करते हैं। एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। तो क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट में? एक्टिव बीइंग होता है, यानी कि जो लर्नर होता है उसका अहम रोल होता है। मिनिएचर अडल्ट की बात भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is promoted by constructivist approach for learning? यानी कि सीखने के लिए रचनावादी उपागम द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? एक्सपोजिटरी टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, रोट मेमोराइजेशन। देखिए लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन, एक्सपोजिटरी टीचिंग, इनकी बात हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बिल्कुल नहीं करते हैं। हम किसकी बात करेंगे? हमने कौन सा मेथड देखा था? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि आपकी जो सेकंड यूनिट है केवीएस पेडागोजी की, उसी का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, जिसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का जो स्पेशल रेफरेंस में इंप्लीकेशन की बात की गई थी वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।